हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं चालू आपी के ब्लॉग के बारे में। जी हाँ, उनका कल ब्लॉग आया जहां उन्होंने क्लिकबेट थंबनेल लगाया, लिखा कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। अब हमें लगा पता नहीं क्या धोखा हो गया है। इनका इंटीरियर का काम चल रहा था, इनका फ्लैट में तोड़फोड़ चल रही थी, पता नहीं वहां पर धोखा हो गया क्योंकि फन्नी के जो दोस्त हैं उनको दिया गया है वो सारा कार्यभार संभालने के लिए। और वहाँ इनका जो दुकान है, जो कि दुकान मदीद है, रेस्टोरेंट है, तो वहां पर भी कुछ काम लगा हुआ था। तो हमने कहा वहां पता नहीं कौन सा धोखा हो गया। अब धोखा हमें इसलिए भी नहीं समझ में आ रहा था क्योंकि थंबनेल पर भी विचित्र विचित्र प्रकार की तस्वीरें लगी हुई थी। एक तरफ पिताजी का जन्मदिन बन रहा था, अब उसमें तो धोखा हो नहीं सकता है। दूसरी तरफ ये और कीजा खड़ी हुई थी, तो इधर पर धोखा फील हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कीजा का रिजल्ट इन्होंने गलत देख लिया, वो तो फेल ही हो गई थी, है ना। ये मुझे लगा कि कहीं ये धोखा तो नहीं हो गया है। फिर एक तरफ नानी भी बनी हुई थी, अब नानी की तरफ से कौन सा धोखा हो गया है। कहीं नानी की तरफ से ही तो धोखा नहीं हो गया है, क्योंकि जितना हमने ब्लॉग देखा उसमें हमें ये पता चला कि इनको जो है माता जी का, जो अम्मी का जो फ्लैट है, वहां से इनको खदेड़ दिया गया है, भगा दिया गया है। ऐसा ही फील आ रहा है कि कहीं वही तो धोखा नहीं हुआ जिसको इनडायरेक्ट वे में सुनाने की कोशिश कर रही हैं कि जनाब भाई ने जो है अल्टीमेटम दे दिया कि निकालो इनको, बाहर करो इनको, बिजली का बिल बहुत बढ़ रहा है, पता नहीं क्या क्या कह दिया और उसकी वजह से इनको आना पड़ा। चलो हम मान भी लें कि हमारी जो चालू आपी हैं उनको आना पड़ गया क्योंकि इनके घर में काम चल रहा था और काफी दिक्कत होती है अपने फ्लैट में होते हुए भी दूसरे के फ्लैट में जाना, फिर सामान के लिए बार बार मतलब यहाँ आना जाना, है ना। तो वो हो सकता है उनको वो फील हो रहा हो तो इनको आना पड़ा। बट नानी को क्यों हटा दिया गया वहां से जब इनके घर में जगह नहीं है, तोड़फोड़ मची हुई है, सोने लेटने बैठने में इतनी तकलीफ है। ये बता रही हैं किस तरीके से वो जरा सी स्पेस थी जहां पर गद्दा डला हुआ था, जहां पर नानी और कीजा दोनों साथ में लेट रही हैं। जी हाँ, ये बोला है इसमें कीजा ने। कीजा बोलती है कि मैं और नानी दोनों ही यहाँ लेट जाते हैं, मतलब उतनी सी स्पेस में नानी और कीजा दोनों लेटती हैं। और ये बात इतनी जल्दी काटने की कोशिश की ना चालू आपी ने कि वो कटते कटते भी थोड़ी सी व्लॉग में कैप्चर हो गई है, व्लॉग में आ गई है, मतलब एडिट अच्छे से नहीं किया इन्होंने, तो वहां पे वो बात रह गई है। और भी कुछ बोलना चाह रही थी कीजा, लेकिन उसको कट कर दिया गया। केवल इतना रखा गया कि इतनी सी स्पेस में नानी और कीजा साथ में सोते हैं। अब बेड पर कौन सोता है पता नहीं, हालांकि जो चालू है उसने बहुत ज्यादा क्लियर करने की कोशिश की थी, अच्छा बनने की और ये दिखाने की कि नहीं नहीं हमारे यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, ये जो बेड है ना इस पर लेट जाओ नानी आप, ये बताने की कोशिश कर रही थी। तो नानी बोलती है कि हम यहीं लेटते हैं और फिर कीजा बोलती है हम दोनों ही यहाँ लेटते हैं। मतलब बच्चे के बेड पर इन लोगों को बैठने तक की अनुमति नहीं है, लेटने तक की अनुमति नहीं है। वो इनकी बातों से बखूबी समझ में आ रही थी और जब कीजा कुछ बोलना स्टार्ट करती है तो ये उसे कट कर देती है, उसका जो क्लिप है वो काट देती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जनाब काफी ज्यादा गुस्सा हुए हैं, काफी ज्यादा भड़के हैं, जिसके बाद अम्मी ने साफ तौर पर बोल दिया कि जाओ चालू यहाँ से निकल जाओ। लेकिन नानी को तो रख लेते भाई, नानी से तो आप लोगों की अलग ही एक क्या कहेंगे उसको, दोस्ताना याराना और पता नहीं क्या क्या, मतलब आप तो उनको अपना जिम्मेदारी मानकर, स्पेशली जनाब और मैडम ने कहा था कि वो हमारी जिम्मेदारी है, हम इतने घर चलाते हैं उतने घर चलाते हैं। और बार बार ये मैं बात इंक्लूड करती हूँ जो इंक्लूड करना बनता भी है, क्योंकि इन्होंने ही कहा था कि हम कार की डिक्की में सो सकते हैं अपनी नानी और इन लोगों को कमरा देने के लिए। तो आज ये स्थिति है नानी की कि नानी अम्मी के फ्लैट में भी नहीं रह सकती, मतलब यहाँ पर कीजा रहेगी, यहाँ पर जो चालू है उसके साथ एक जगह कीजा को भी चाहिए, मतलब एक स्पेस कीजा को चाहिए। फिर खुद फैदर है, माँ है, इनका तो रूम, ये तो अपने रूम में आराम से अपने बेड पर लेटेंगे, इनका वॉशरूम वगैरह सब कुछ चालू है, सब कुछ दिक्कत नहीं है। पहली बार तो नानी वॉशरूम देख पा रही है, मतलब सोचिए आप, यहाँ पर इन लोगों को अलाउड नहीं है। जो बातें कही जा रही थी ना कि चालू के वॉशरूम में बाथरूम को यूज नहीं कर सकते ये लोग, वो बात सच्ची है। नानी पहली बार वो बाथरूम देख रही है और यहाँ पर जो है नानी भी इसी फ्लैट में आ जाती हैं, मतलब इतने सारे लोग कैसे रहेंगे। पेटी खाला भी इसी फ्लैट में रहती हैं, तो अगर नानी कुछ दिन और अम्मी के घर रह जाती, वहां लेट बैठ लेती, तो क्या तकलीफ हो जाने वाली थी। या फिर चाहती तो भाभी जी का तो 5 BHK है, भाभी जी वहां एक दो लोगों को एडजस्ट क्यों नहीं कर लेती। और जब भी कुछ ऐसी समस्या आती है कि चालू के घर में कामकाज चल रहा होता है तो हमेशा अम्मी के घर में ही क्यों जाना पड़ता है, वो 5 BHK में क्यों नहीं इन लोगों को जाना पड़ता है। मतलब क्या है ये इन लोगों की माजरा, मुझे समझ में नहीं आया। तो ये सब इनके ब्लॉग में हुआ था। और जो धोखा हुआ है, जो ये धोखे की बात कर रही है, वो धोखा ये हुआ है कि इन्होंने ट्रेडमिल खरीदा हुआ था 15,000 में, सेकंड हैंड ट्रेडमिल खरीदा हुआ था, जिसकी एक्चुअल कीमत क्या होती है आप लोग बखूबी जानते हो। नहीं जानते हो तो आप गूगल कर लो, सर्च कर लो, आप शॉपिंग वाले टैब में जाकर देख लो, आपको पता चल जाएगा कि मतलब उसका जो असली जो रकम होती है उस सामान की वो क्या होती है, वो आप देख लो। फिर इनको वो 15,000 में किसी ने दिया है। अब उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ सेकंड्स के लिए वो रुकता है, कुछ सेकंड्स के लिए वो स्टॉप हो जाता है। तो इन लोगों को पहले लगा कि इनके शूज खराब है, कहीं कुछ खराब है, वो खराब है। बाद में इनको पता चलता है कि नहीं नहीं ट्रेडमिल में ही प्रॉब्लम है और ये इनके खूब पहचानने वाले ने किसी ने इनको कहीं से दिलवाया है। अब वो पहचानने वाले कौन हैं, शायद फन्नी के जान पहचानने वाले हैं, क्योंकि फन्नी ने कहा कि जिन भाई साहब ने मुझे दिलवाया था मैं उनसे ही कहूंगा कि आपने मुझे कैसा दिलवा दिया। अच्छा, वहां पर कीजा को काफी ज्यादा तकलीफ हुई, मतलब चालू से भी ज्यादा कीजा को तकलीफ हुई। इतना गुस्सा आया उसको कि वो कहती क्या है कि जिनसे हमने खरीदा है ना उनको ही बेच दो वापस। मतलब
किसी ने बेचा ही इसलिए होगा, किसी ने बेवकूफ़ी बनाया आपको इस तरीके से, वो क्यों वापस लेगा? मतलब नहीं है, नहीं है, नहीं है माला, तभी तो तुम लोग यहाँ पर पड़े हुए हो, तभी तो सर्वेंट बने हुए हो, वरना सर्वेंट बनते क्यों? देखो कियान में थोड़ी सी समझदारी है, और इसलिए वो सर्वेंट, उसकी हालत सर्वेंट वाली नहीं है उतनी जितनी इन लोगों की है। वो फिर भी मतलब ठीक ठाक रह रहा है, जितनी खराब मतलब जितनी दुर्गति पेटी खाला या उनकी सुपुत्री जी की है, उतनी खराब दुर्दशा मतलब उतनी दुर्दशा इनकी नहीं है, लेकिन इनकी भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो ये होना चाहिए, उसी के बाद होता है। अच्छा, इन्होंने काफ़ी लोगों से पूछा था कि क्या पढ़ाए हम, जो कीज़ा है उसको क्या पढ़ाना चाहिए, क्या मतलब किस फील्ड में ले जाना चाहिए। किसी ने इनको कुछ सजेशंस दिए, किसी ने कुछ सजेशन दिए, तो ये कह रही है कि नहीं नहीं, हम इनकी जो है ना वो क्या कहते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट के थ्रू मतलब इनकी काउंसलिंग वगैरह कराएंगे, और उस काउंसलिंग में हमें जैसा समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए फिर वो करेंगे, बाकी तो हमने आपसे कह ही दिया है। और जन्मदिन जो हो रहा था इनके पिताजी का, उसमें भी वो हैप्पी बर्थडे टू यू और वो नानी से करवाने की कोशिश करके ये सब किया है, लेकिन वो भी इन्होंने ज़्यादा कैप्चर नहीं किया है। जनाब के घर में वो ऑर्गेनाइज किया गया था, वहीं होता है ये सब ऑर्गेनाइज, चाहे अम्मी का हो, चाहे मतलब पिताजी का हो या चिपिका का हो, तो वो वहीं ऑर्गेनाइज होता है, वही स्पॉन्सर करते हैं। तो ये वहाँ गई, ये इन्होंने वहाँ ज़्यादा कैमरा चलाया नहीं है, ज़्यादा इन्होंने शूट किया नहीं है, ये भी पता चल गया वहाँ से। खैर, फन्नी के अगर पहचानने वालों से ये इन्होंने ट्रेडमिल खरीदा है जिसमें इनको भारी मतलब लॉस की वो हो गई है, इनको कष्ट झेलना पड़ गया है। तो फिर मैं यही कहूँगी कि भाई अभी तुम इंटीरियर भी उसी के मतलब पहचानने वालों से करवा रहे हो और उसी से करवा रहे हो, तो सबसे पहले फन्नी के जो भी जानने पहचानने वाले हैं उनसे ये सब लेना और करना बंद करो, वरना बहुत ज़्यादा लॉस में जाओगी चालू आपी, बहुत ज़्यादा लॉस में जाओगी। अच्छा, चालू आपी बहुत ज़्यादा महंगे महंगे गिफ्ट्स देती हैं सब किसी को, है ना। अभी इन्होंने हाल फिलहाल में जो महंगा गिफ्ट है वो दिया है अपनी अम्मी को भी, एप्पल की वॉच, जिसको शायद पता भी नहीं होगा कि एप्पल और ये सब और वो क्या, उनको तो बस खाने वाला एप्पल पता होगा। बट अपने भाई के लिए कैसे ये बोल रही थी बंदी कि हमारे पास जो है बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और कैसे ये डेंटिस्ट के पास लेकर गई थी, उसके भी सवाल उठाए गए थे। तो अभी दोबारा से ये कीज़ा को डेंटिस्ट के पास लेकर गई थी, तो वो पूरी व्याख्या कर रही थी कि अरे ये भाभी वाली है, भाभी ने बताया था, फिर इनसे हम लोगों का ट्रस्ट हो गया, फिर वैसा हो गया। तो कितने अच्छे से सारी चीज़ों का आंसर देती है ना हमारी चालू आपी, कि भाई हम पर सवाल उठाए कैसे गए हैं, ये भाभी का सजेस्ट किया हुआ था, ये भाभी इसके पास सबसे पहले गई थी, भाभी ने बताया था, तो हम एवं ही किसी डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाते हैं। जो कहा जा रहा था ना कि आप कैसे जगह लेकर गए उसको, कि उसको एक्सरे के लिए भी दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, बहुत बखूबी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर कर दी अपने व्लॉग में। इसके अलावा ये अपना स्किन केयर रूटीन, अपने प्रोडक्ट्स भी शो कर रही थी, जो कि इनका कहना है कि भाभी ने इनको दिए हैं। अच्छा, भाभी कुछ और बोलती हैं, ये कुछ और बोलती हैं। भाभी कहती है हम कम प्रोडक्ट्स में काम चलाते हैं, और साहिबा कह रही हैं कि हमें इतने सारे प्रोडक्ट्स मिले हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। बट साहिबा से मेरा क्वेश्चन है कि अभी तो कुछ दिन पहले आप कह रही थी कि मैं ऊपर से लगाने वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं अंदर इनटेक करने वाली चीज़ों को ज़्यादा लेती हूँ, जिसको खाने से आपके स्किन पर ग्लो आए, ये आए वो आए। फिर आज आप ये क्या स्किन केयर के प्रोडक्ट्स दिखाने लग गए? कभी आप जो है ब्लश लगा लगा कर जो है अपने जो चीक्स हैं उनको पिंकिश बना रहे होते हो, तो ये क्या है? मतलब क्यों ऑडियंस को इतना चीट करते हो? कभी आप जो गुलाब जल है उसको फ्रीजर में डाल रहे होते हो, कभी गुलाब जल और वो पता नहीं कौन कौन से नैपकिन्स डालकर आप बर्फ वाली जगह पर उसको पता नहीं फ्रीज करने की कोशिश करते हो। क्यों इतना झूठ बोलते हो कि पकड़े जाओ? हाँ, तो मतलब इनका कुछ अलग ही चल रहा है। वैसे आज जब चालू आप ही जिम कर रही थी ना, मेरी हंसी निकल गई जिस हिसाब से वो कर रही थी मुझे बहुत हंसी आई थी उसमें। आप लोगों में से कितने लोगों ने वो नोटिस किया है बताना। चलिए कुछ कमेंट्स लेते हैं, क्योंकि कमेंट्स में सब ऑडियंस वही बोल रही होती है जो अब रिएक्शन चैनल वाले बोलते आ रहे हैं, ऑडियंस को भी समझ में आने लग गया है। तो वो कमेंट्स लेंगे और उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे अगर रखने योग्य होगी। किसी ने लिखा है, लगता है भाई ने वार्निंग दी है अम्मी के घर से निकलने की, अम्मा को बाथरूम में सुला दो, एक कोना क्यों देना है, आपकी अम्मी के घर में क्यों नहीं रह सकती, उनकी माँ है बेचारी को इस उम्र में क्यों तकलीफ दे रहे हो। क्योंकि नानी की को कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, स्पेशली जनाब और मैडम जो कहा करते थे कि हम नानी की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, वो अब नानी की जिम्मेदारी इसलिए नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि मासूम रिश्तों का सच बातों ही बातों में नानी से ही पहले निकला था। ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा मुझे जान पड़ा है रेडिट और यहाँ वहाँ से। तो ऑब्वियसली नानी से अब वो एक डिस्टेंस मेंटेन कर ली गई है, और नानी को अब ये लोग नहीं चाहते हैं कि ज़्यादा इनकी अम्मी एंटरटेन करें या ये करें, अब चालू ही उनको एंटरटेन कर सकती हैं। ऐसा कुछ नियम कानून इनके घर में पारित हुआ होगा। किसी और ने लिखा है, कीज़ा को सब चीज़ों की फिक्र है पर अपने वेट की नहीं, और वो छोटी बच्ची नहीं है जो जिम नहीं कर सकती, अच्छी खासी बड़ी है, मैच्योर है और वेट इतना बढ़ रहा है, सबका खुद जिम ज्वाइन कर लिया, हर जगह कीज़ा को लेके जाती हो पर जिम नहीं जाती। ये बात तो है यार, कहीं भी जाएगी ये बंदी, कहीं पर भी जाएगी। इवन वैक्सीनेशन के लिए भी, ये अपने बच्चे के को वैक्सीनेट कराने के लिए भी जब ये जा रही थी तब भी कीज़ा इसके साथ थी। मतलब हर जगह, इवन
जिम ड्रॉप करने भी कई बार कीजा जाती है क्योंकि बच्चा संभालना पड़ता है, फन्नी के साथ कीजा होती है ना। लेकिन जिम के अंदर तक कीजा नहीं जा सकती है, वो अलाउड नहीं है कीजा को, क्योंकि कीजा का वेट, अगर कीजा टोन डाउन हो गई तो कहीं ना कहीं इनको उससे कॉम्प्लेक्स होने लग जाता है। फिर किसी ने लिखा है, इतने बड़े ब्लॉगर होके भी हाउस इतना अनऑर्गेनाइज्ड रखते हैं, हाइजीन तो सेकेंडरी है, नॉट ओनली ड्यूरिंग रेनोवेशन बट ऑलवेज। ये वाली बात भी है, काफ़ी लोगों ने इनको कमेंट किया है और ये बोल भी रही थी कि काफ़ी लोग बोलेंगे कि मेरा घर में पसरा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा फैला है, और आप लोग जो बोलोगे वो सही भी है क्योंकि हमारे घर में रेनोवेशन चल रहा है। भाई कब ऐसा हुआ है कि आपका घर पसरा नहीं होता है? आप हर वक्त तो ट्रैवल कर रहे होते हो, कहीं ना कहीं जा रहे होते हो, तो कभी पैकिंग के वक्त आपका घर पूरा पसरा होता है? वो पसरा ही होता है, पैकिंग करने से पहले स्टार्ट हुआ होता है और पैकिंग के बाद तक वो पसरा होता है। मतलब एक दिन इन्होंने सफाईनामा वाला वीडियो बनाया था, तब पीछे पसारा लगा हुआ था तो इन्होंने ब्लर करने की कोशिश की, बट सब समझ गए कि वहाँ कितना पसारा है। उसके बाद जब आप लौट के आते हो तब आप जो है अनबॉक्स करते हो, जो भी आप अनपैक करते हो, सारी चीज़ें यहाँ वहाँ फैली पड़ी रह रही होती हैं, सब ऐसे ही उसकी दुर्गत हो रही होती है। तो कब ऐसा हुआ है कि आपका घर पसरा ना हो? आज रेनोवेशन का बहाना है, कल आप ट्रैवल का बहाना दे दोगे, मतलब कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है। कई बार तो आप शॉपिंग करके आकर फैलाकर बैठे होते हो। भाई आप डेली जब आपका नॉर्मल रूटीन में आप होते हो तो नॉर्मल रूटीन आपका है शॉपिंग शॉपिंग एंड शॉपिंग, तो उसमें आपका घर फैला हो रहा होता है। कभी भी इनका घर ऑर्गेनाइज्ड किसी को दिखा हो तो बताओ मुझे। किसी और ने लिखा है, अचानक आप लोग ऊपर कैसे आ गए और नीचे तो सिर्फ अम्मी और रेहान ही रहता है, तो फिर अम्मा को नीचे क्यों नहीं रख सकते? नीचे नहीं रख सकते, जैसा कि मैंने कहा कि अम्मा ने ही मासूम रिश्ते का सच उगलना स्टार्ट किया था। अम्मा पर अब ये ऐसी गाजगिरी है कि उनको कोई अब मौदाहा से लाना ही नहीं चाहता। जब वो 50 बार हाथ जोड़ती हैं 2 4 6 महीने तक, तब 7वें महीने में उनको उठाकर जो है केवल चालू लेकर आती है, क्योंकि चालू को चाहिए होता है कंटेंट, तो वो कंटेंट निकालने के लिए ले आती है। बाकी भैया जनाब मतलब जो हैं और जो चिपिका जी हैं, उन्होंने बिल्कुल भी अब इन पर ध्यान देना, मतलब एक डिस्टेंस मेंटेन कर ली है, और अम्मी पर भी फोर्स यही दोनों करते होंगे कि आपको भी उनसे रिश्ते नहीं रखने हैं। किसी और ने कमेंट किया है, अम्मी से लड़ाई हो गई क्या, या भाई ने ऑर्डर दिया है अपना घर जाओ? ना पेहान है व्लॉग में ना अम्मी, सबको बाहर निकाल किया, नानी भी ऊपर एडजस्ट होंगी अब। किसी और ने लिखा है, कीजा इज एक्चुअली एनर्जेटिक इन अदर थिंग्स लाइक बेकिंग एक्सेट्रा बट एक्सट्रीमली लेजी इन टेकिंग केयर ऑफ हर सेल्फ। शी इज ऑलमोस्ट 21 years old. How can she don't know to comb her hair or change dupatta or do proper dieting? It's easy to always blame Sahiba, but in reality Kiza is lazy and not at all organized. Organized पीहान भी तो है, वही सेम एनवायरनमेंट में पढ़ता है, ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा है, फिटनेस पर ध्यान देता है। तो देखो भाई ऑडियंस, यहाँ बात कुछ ऐसी है कि जो साहिबा है वो गार्डियन किसकी है? वो है कीजा की, और जो पीहान है वो उसका जो गार्डियन है वो है उनके भाई साहब जनाब और चिपिका मैडम। और चिपिका मैडम को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऐसे होता नहीं है किसी से, मतलब उनका तो लड़कियों से भी इतना ज़्यादा नहीं होता है, लड़का तो छोड़ ही दो आप। हाँ, जनाब को थोड़ा थोड़ा है कि इसको कोई काम वाम ना मिलने लगे, वो अलग अब होने लग गया है, बट जब तक वो अभी ऐसा कुछ नहीं था, मतलब अभी उनको ऐसा फील नहीं हो रहा था, तब तक वो अच्छे से रख रहे थे उसको, वो उनकी जिम्मेदारी है। प्लस इनके घर में लड़का लड़की का भेदभाव भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप अम्मी को देखोगे या इन लोगों को देखोगे, इनके अंदर वो एक कहीं ना कहीं से निकल कर आ जाती है। तो लड़के को एक अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि लड़के काम नहीं कर सकते हैं घर के और वो दूसरी चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो लड़कों को एक अलग इनके यहाँ ट्रीटमेंट मिलता है, और लड़कियों को ये लोग अलग तरीके से रखते हैं। जब तक चालू आपी हमारी बड़ी व्लॉगर नहीं थी, तब तक वो बहुत बढ़िया बढ़िया रोटियां सेकती थी, बहुत बढ़िया बढ़िया खाना बनाती थी, किचन में प्रॉपर काम करते दिखाई देती थी। वो तो अब इनके चोचले स्टार्ट हुए हैं, वरना ये सब कुछ कर रही होती थी। तो इनके घर में डिफरेंसेस हैं, और प्लस वही वाली बात है कि संभालने वाला इंसान, इनको संभाल रही हैं साहिबा और उनको संभाल रहे हैं जनाब, तो वो डिफरेंस है। अगर साहिबा के अभी भी ये सानिध्य में होता, जैसे कि इनका बजट बिगड़ रहा है उसकी दांत को ठीक कराने में, ऐसे ही इनका बजट बिगड़ जाता उसको कपड़े दिलाने में भी और अच्छे से उसको रखने में भी। किसी और ने कमेंट किया है, फन्नी के दांत भी साफ करा दो लगे हाथ। किसी और ने कमेंट किया है, सेम कपड़े में रात का स्किन केयर दिखाया एंड फन्नी का टी शर्ट सेम। कीजा सुबह जागी जिस कपड़े में उसी में डॉक्टर से विजिट पर चली गई, नहाना नहीं था तो कपड़े तो बदल लेते, और वो भी मुंबई के गर्मी के मौसम में। अब कोई बोलेगा तुमने देखा क्या, खुद ही दिखाया है कि रात को वही कपड़ों में थे। किसी और ने कमेंट किया है, आई डोंट नो वाई जो भी चीज़ ये बाय करती है सब डिफेक्टिव ही निकल जाती है। हमारे घर में 10 साल पुराना स्टोव को इतना ठीक नहीं कराना होगा जितना इसने 1 साल में अपने वाले को करवा लिया। बिना रिसर्च किए कुछ भी ले आते हैं,
फिर उसकी केयर नहीं करते हैं तो वो चीज़ तो खराब होगी ही। ट्रेडमिल के बारे में भी रिसर्च नहीं किया। एक्चुअली यहाँ पर पता नहीं क्यों जो चालू आपी हैं, जो इतना अच्छा अर्न करती हैं, कोई कमी नहीं है, उसके बाद पता नहीं क्यों इनको पैसे बचाने थे ट्रेडमिल में, इन्होंने बचा लिए 15,000। इनके लिए 15,000 तो लिटरली हाथ का मैल है। मतलब ये कैसे भी मतलब ऐसे फेंक सकती हैं। ये शॉपिंग पर जाती होंगी तो इससे ज़्यादा की शॉपिंग ये कपड़ों की कर आती होंगी। जब ये मॉल में एंट्री मारती होंगी ना, 2-4 टी-शर्ट में इनका ये हो जाता होगा अच्छे, अगर ब्रांड की इन्होंने खरीद ली अपने लिए और फन्नी के लिए स्पेशली, तो अच्छे ही कपड़े ये लोग खरीदते हैं, तो ये उसमें इतना खर्च कर सकते हैं। बट पता नहीं क्यों इन्होंने ट्रेडमिल के लिए ऐसा किया, और स्पेस और पुराना और धमाका और पता नहीं क्या क्या। अब तो नए ट्रेडमिल्स आ गए हैं जो ज़्यादा स्पेस भी नहीं घेरते हैं, आप उनको रख सकते हो कॉर्नर पर कहीं पर भी टिका कर, तो वो भी खरीद सकती थी ये, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। बट पता नहीं क्यों इन्होंने यहाँ पर चिंदी चोरी दिखाई, या फिर फन्नी के दोस्त और वो सब के चक्कर में ले लिया। बट हाँ, इनके घर में मैंने ये देखा है कि चीज़ों की कदर नहीं है। अभी लग रहा था कि जैसे इनका वो स्टोव, मतलब इनका जो बर्नर है, गैस बर्नर है, वो खराब हो गए हैं, लग रहा था कि बर्नर गए भाई साहब गए, लेकिन बाद में पता चला कि भाई किसी ने सिलेंडर उठाकर जो लगाया था वो सिलेंडर ही खाली था। तो तालियां तालियां तालियां, इनके घर में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। अच्छा, ये बोलती है चलो चलो बाहर चलकर लेकर चलते हैं, वहीं खाना खिलाकर लाएंगे तुम लोगों को। फिर उसके बाद जो पेटी खाला है वो कह देती है कि फैदर की खिचड़ी तो बननी है, तो मैडम उनको आदेश देती हैं कि खिचड़ी तो बननी है, मतलब वो कुछ खिचड़ी बोल रही थी या हलवा बोल रही थी, ऐसा कुछ कि वो बननी है। तो ये बोलती है कि वो तो आप इंडक्शन में बना लो, मतलब बनाएंगी पेटी खाला ही, चाहे इंडक्शन में चाहे गैस बर्नर पर। सीओ ने कमेंट किया, देखा इसको सब पता है कि क्या करना है, वो सिर्फ एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए अपने व्यूअर से पूछती है कीजा को, तो उसने भाभी वाले डॉक्टर के पास ले जाकर गई और उसका फर्दर स्टडीज क्या करने वाली है सब प्लान्ड है, उसको सिर्फ ऑडियंस को उल्लू बनाना है। अगर व्यूअर्स का इतना मानती तो कीजा को जिम शुरू करवा लेती, अब उसको खराब ट्रेडमिल यूज करने को देगी तो व्यूअर्स को लगा कीजा घर में ट्रेडमिल कर रही है, बहुत कनिंग है ये। तो भाई आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, आप लोगों को समझ में आती है बात। किसी और ने लिखा, वाई योर हाउस इज ऑलवेज सो मैसी, यू हैव अ बेबी एट योर होम, यू शुड टेक केयर ऑफ हाइजीन, इट्स फॉर योर ओन गुड, थिंक अबाउट इट। किसी और ने लिखा है, बाप रे सच अ मेस व्लॉग, व्हाट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर इज दिस, योर हाउस इज सो मैसी, उफ सर घूम गया देख के बेडरूम की हालत। किसी और ने लिखा है, जिम जाती हो तो हैंड्स कवर करती हो और शॉपिंग करने जाती हो तो हाफ स्लीव्स, वाह दीदी वाह। फिर किसी ने लिखा है, आप सबसे ज्यादा खुश अम्मी होंगी चालू के घर वापस आने से, बेचारी अम्मी के घर को कबाड़ खाना बना दिया था, पूरी दुनिया घूम आओ बट इसके जैसा घर गंदा किसी का नहीं रहता। किसी और ने लिखा है, साहिबा आफ्टर सो मैनी लेडीज इन द हाउस योर किचन इज वेरी डर्टी, यू शुड एटलीस्ट कीप योर किचन हाइजीनिक, you are very unhygienic, please stop over shopping, how come you don't look after Kiza, she is putting unnecessary on weight, take her to dietitian। तो ये सारे कमेंट्स थे इनके कमेंट सेक्शन के नीचे। अब आपके ओपिनियंस जो भी हैं कमेंट सेक्शन में मेरे बता सकते हो आप लोग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।